हर हर महादेव। आज शुक्र प्रदोष व्रत है और इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से आपको भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। शुक्र प्रदोष की व्रत कथा जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन रहा है तो यह भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण के वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा और दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए, नारीहीन घर का भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपनी माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी विदा को कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और उसने अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा ही करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट लग गई थी। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तब डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य सभी चीज लूट कर ले गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में आपको जैसी भी वीडियो पसंद है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।